गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सब लोग तैयार हैं? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, सब लोग तैयार हैं? क्लास स्टार्ट की जाए। यस। चलिए, क्या कर रहे थे हम लोग? प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन खत्म कर दिए थे नहीं? सर स्टार्ट करना था। छोड़ दिए थे क्या जल्दी? कल क्लास आधा घंटा लेट तक चली थी ना। नहीं सर, हाँ याद करो। सर आप बोले थे नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो प्रॉपर्टीज लिख लिए थे, बोले थे याद करके आइएगा। अभय कुमार बोल रहे हैं कौन सा क्वेश्चन दिए थे? कल तो क्वेश्चन कोई दिया नहीं थे, कोई क्वेश्चन? अभय कौन सा क्वेश्चन दिए थे? अबे तो कोई क्वेश्चन दिए थे क्या? हमें तो याद नहीं कोई क्वेश्चन दिए थे। तो चलिए देखते हैं। तो पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे और हेडिंग दिए थे प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन। तो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड, सम प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड। सम प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन। तो यहां से लिखना शुरू करें। सम properties of modulus function, some properties of modulus function। तो क्या करो बेटा? तो कुछ प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी mod of x is equal to mod of minus x, mod of x is equal to mod of minus x, या in general mod of x minus a is equal to mod of a minus x, mod of x minus a is equal to mod of a minus x। next property mod of x square या x square is equal to, या in general हम कहें x square power 2n, x power 2n या x power 2। अगर पावर इवन है, पावर ऑड है अगर, तो ये तो होगा,
लेकिन फिर मॉड से अलग ऐसे नहीं हटेगा, पावर केवल बाहर चली जाएगी। पहले पावर ले लो फिर मॉड लो, या पहले मॉड ले लो फिर पावर लो, फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, x पावर 2n होल पावर 1/2n, यहाँ पर n हम लोग इंटीजर लेकर के चल रहे हैं और ऑब्वियस है 0 नहीं है, तो इसकी वैल्यू मॉड x होती है। और अगर x पावर 2n प्लस 1 होल पावर 1/2n प्लस 1 है तो इसकी वैल्यू सिंपली x होती है। मींस इसी को अगर सिंपलीफाइड वर्जन कहा जाए तो x² मॉड x होता है। इसी को अगर सिंपलीफाइड वर्जन में कहा जाए कि क्यूब रूट ऑफ x³ सिंपल x होता है। अंडर रूट ऑफ x² आपका मॉड x, क्यूब रूट ऑफ x इज इक्वल टू आपका सिंपल x। दो नंबर को पहले मल्टीप्लाई करें फिर मॉड ले, या पहले मॉड ले लें फिर मल्टीप्लाई करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये दो के लिए जनरल के लिए भी है। अगर इन जनरल mod x1 into x2 into x3 into dot 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 xn is equal to mod x1 mod x2 mod x3 into dot 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 mod x। पहले मल्टीप्लाई करो फिर मॉड लो, या पहले मॉड ले लो फिर मल्टीप्लाई करो, दोनों सेम होता है। mod of x upon y is equal to mod x upon mod y, y 0 नहीं हो सकता है, तो बेसिक प्रॉपर्टी है रैशनल फंक्शन की कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है, डिनोमिनेटर आपका कभी भी 0 नहीं होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आपको कॉम्प्लिकेशन में पढ़ाए थे, mod of x plus y is always less than equal to mod of x plus mod of y। और ये इक्वालिटी आपकी तब होती है mod of x plus y is equal to mod of x plus mod of y when x into y greater than equal to 0। mod of x minus y is always greater than equal to mod of x minus mod of y। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, mod x अगर a के बराबर है, a is a constant, तो यहां से दो केस होंगे। अगर a 0 या 0 से बड़ा है, x is equal to प्लस माइनस a होगा। अगर a निगेटिव है तो नो सॉल्यूशन, अगर a निगेटिव है तो नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी और बची, हाँ बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। mod x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू a है तो यहाँ पर भी दो केस, अगर a ग्रेटर देन 0 है, a ग्रेटर देन 0 है तो x लेस देन इक्वल टू माइनस a और x ग्रेटर देन a। अगर a लेस देन इक्वल टू 0 है तो x बिलोंगिंग टू r, x बिलोंगिंग टू r। mod x लेस देन इक्वल टू a है तो यहाँ पर भी पहला केस, अगर a पॉजिटिव है तो माइनस a से a, और अगर a नेगेटिव है तो नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, mod x ग्रेटर देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b, a कॉमा b अगर पॉजिटिव है, a कॉमा b पॉजिटिव है तो मोड कटेगा तो माइनस b, माइनस b लेस देन x लेस देन माइनस a, और a लेस देन x लेस देन b। जल्दी प्रॉपर्टी नोट करो, फिर एक और प्रॉपर्टी बनाते हैं।
नोट करो फटाफट जल्दी से, फिर बताओ। नोट कर लिए? बताना भी है। हाँ, लिख लिया सब लोग ने? पेन भी थोड़ा ठीक होगा। इसके बाद एक दो क्वेश्चन आप लोगों ने जैसे इस तरह से लिखा था, जब मैक्सिमम ऑफ 2,3, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 3 बोलते हैं। कांस्टेंट नंबर का अभी तक आपने लिखा था मैक्सिमम 2,3। इसी का अगर हम लोग कहें मिनिमम 2,3, तो इसका मतलब दोनों मिनिमम कौन है? 2 है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम। लेकिन अगर दोनों वेरिएबल हो तो अभी प्रॉपर्टी मैक्सिमम x, y, maximum x, y. Here x is variable as well as y is variable. So maximum x, y will be given as x plus y plus mod of x minus y upon, or minimum of x, y is equal to x plus y minus mod of x minus y by 2. तो ये कुछ 3-4 प्रॉपर्टीज हैं, ये याद रहनी चाहिए। इनमें से काफी आपको याद भी होंगी। फटाफट जल्दी से नोट करो। और एक प्रॉपर्टी तो जब लिखे थे तब बोल दिए थे, और चाहे तो यहाँ लिख भी ले कि मॉड एक्स हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ये तो कल रेंज में हम लोग बात कर लिए थे, लेकिन फिर भी प्रॉपर्टीज में उसको जगह दे देते हैं। मॉड एक्स हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है। ग्राफिकली हम रेंज क्या आई थी? 0 से इंफिनिटी आई थी। रेंज आपकी 0 से इंफिनिटी आई थी। नोट कर लिया सबने? मोहिनी क्लास में है कि नहीं है आज? मोहिनी, सबने प्रॉपर्टीज लिख ली? यस सर।
हाँ मिटा दिया जाए प्रॉपर्टीज। यस सर। ये भी मिटा दें। तो अब हम लोग बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस पे। तो कुछ बातें बेसिक में बताए थे, लेकिन फिर मानते हुए कि फिर से एक बार उसी बेसिक से स्टार्ट करते हैं, फटाफट कुछ कुछ क्वेश्चन करते हुए बढ़ते हैं बहुत तेजी से। पहला क्वेश्चन आपको है, मॉड ऑफ 2x minus 3 is equal to 5. You have 1 minute only. Mod of 2x minus 3 is equal to 5. तो आप क्या बोलोगे? प्रॉपर्टी यहाँ पर लिखी हुई थी mod x is equal to a पॉजिटिव है, तो mod हटने के बाद 2x minus 3 is equal to plus minus 5. प्लस साइन लिए 2x is equal to 8, x is equal to 4. माइनस साइन लिए x is equal to minus. Next question, mod of 3x minus 2 minus 5 is equal to डबल मॉड है आपका, मॉड ऑफ मॉड x 3x minus 2 minus 5 is equal to, इसका सब अंदाजा फटाफट बोलते जाइएगा। हाँ जी, हो गया। Yes, sir. तो पहला मोड हटेगा तो 3x minus 2 minus 5 is equal to प्लस माइनस, और प्लस साइन लेंगे 3x minus 2 minus 5 is equal to 3, और माइनस साइन लेंगे 3x minus 2 minus 5 is equal to माइनस। अब इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे, तो मॉड ऑफ 3x minus 2 is equal to 8, और फिर से ये तो यहाँ से 3x minus 2 is equal to plus minus 8, प्लस साइन लेंगे तो x is equal to 10 by 3, माइनस साइन लेंगे तो माइनस 8 plus 2 minus 6 माइनस mod of 3x minus 2
इक्वल टू 2, मॉड हटा 3x माइनस 2 इक्वल टू प्लस माइनस 2, प्लस साइन लेंगे तो x इक्वल टू 4/3, माइनस साइन लेंगे तो 0. देयर आर 4 सॉल्यूशन, -2, 0, 4/3, 10/3. और इस तरह क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट भी मिल जाते हैं. एक क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन केवल यहाँ पर 3 कर दिए और यहाँ पर 5 कर दिए, इंटरचेंज कर दिया बस केवल. कैसा हो गया? हो गया सर। ये लोगों को हो गया तो देखें, ये यहाँ पर कैसा हो? ये 5 था, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5 और ये 8 एज इट इज रहेगा, तो ये तो एज इट इज, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5 और यहाँ पर ये -2 आ जाए. तो बाय प्रॉपर्टी मॉड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, मॉड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो दैट्स व्हाई नॉट पॉसिबल. मतलब इससे कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा. तो अब केवल आपके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ओनली 2 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. mod of 2x minus 8 is equal to 3x plus 1. Mod of 2x minus 8 is equal to 3x plus 1. हाँ बन गया. सर -9 और 7/5. और किसी का आंसर? सर 7/5. हाँ सर 7/5. यस सर. यस सर. आखिरी में कौन बोला? सर श्रेया. तो श्रेया का आंसर क्या आया है? यस सर क्या? सर 7/5. 7/5 ओनली. यस सर. आइए देखते हैं. तो मॉड हटा 2x minus 8 is equal to plus minus 3x plus 1. एक बार प्लस साइन लिए, 2x minus 8 is equal to 3x plus 1, x is equal to -9. और एक बार माइनस साइन लिए, 2x minus 8 is equal to -3x minus 1, या 5x is equal to 7 या x is equal to 7/5. सिर्फ दो आंसर आ रहे हैं. सर -9 लेने से नेगेटिव हो जाएगा. नेगेटिव हो जाएगा मतलब
सर 3x + 1 में -9 डालेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा मॉड का वैल्यू। तो हाँ, जिन लोगों ने -9 और 7/5 दोनों आंसर दिया है वो ध्यान से देख लें। इसे हम जनरली गलत तरीका कहते हैं। आप ये कह सकते ऑब्जेक्टिव टाइप का स्टेप्स गलत हैं। अब ये कह सकते हैं कि अगर हम एक आदत डाले रहे, क्योंकि आदत कम होती है कि पहले सारे आंसर निकाल लें और फिर ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लें, और चूंकि सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिस इज नॉट अ राइट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो पहला सवाल यह है कि आखिर गलत क्यों हुआ, और दूसरा सवाल सही तरीका क्या है सॉल्व करने। तो गलती यह है कि राइट लेफ्ट हैंड साइड में मॉड है। मॉड बाय प्रॉपर्टी 0 या 0 से बड़ा होता है। राइट हैंड साइड में वेरिएबल 3x + 1 है। वेरिएबल 0 भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। इसलिए जनरली हम इस तरह से प्रेफर नहीं करते। ठीक है, इस तरह से प्रेफर नहीं करते हैं। तो दो ऑप्शन है, या तो हम राइट हैंड साइड में केस ले कि 3x + 1 पॉजिटिव 0 या 0 से बड़ा है, 3x + 1 0 और 0 से बड़ा है, एक केस लिखे चलिए, और 3x + 1 नेगेटिव होगा तो नो सोल्यूशन हो जाएगा, एक ही केस लिखिए। लेकिन वो भी हम प्रेफर नहीं करते इसलिए क्योंकि अभी तो ऐसा क्वेश्चन हो जब इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो वहां केस लेना दिक्कत हो। तो हमारे पास बेस्ट वे है कि हम मॉड को ही खत्म कर दें। प्रॉब्लम किसकी वजह से हो रही है? मॉड की वजह से। तो अब यहाँ पर मॉड का फार्मूला नहीं लगेगा, मॉड की कॉन्सेप्ट लगेगा। तो जब भी मॉड से रिलेटेड किसी क्वेश्चन को अपन सिंप्लीफाई करते हैं तो सबसे पहला स्टेप, हमने मॉड की प्रॉपर्टी देखी थी कि मॉड के अंदर की वैल्यू अगर निगेटिव है तो मॉड माइनस साइन के साथ ओपन होगा, और मॉड के अंदर की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो प्लस साइन के साथ ओपन होगा। इसलिए हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ किया और मॉड के अंदर जो भी नंबर है वो हमने ड्रॉ किया। तो मॉड के अंदर वैल्यू है हमारे पास 2x - 8, तो 2x - 8 को 0 किया तो x की वैल्यू 4 है। ऐसा अब जैसे यहाँ पर केवल एक मॉड से रिलेटेड था, एक से ज्यादा भी होता या केवल एक है, तो वहां से जितनी x की वैल्यू आई यहाँ पर एक वैल्यू आई, उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। और नंबर लाइन जितने पार्ट में डिवाइड होगी अपन को उतने केस लेने पड़ेंगे। जैसे इस केस में 2 पार्ट में डिवाइड, तो जनरली हम लोग पहला केस लिए x < 4। अब जब x 4 से छोटा है तो 4 से छोटा कोई नंबर लिया, 4 से छोटा नंबर हमने लिया 3। क्या किया बेटा? तो x की वैल्यू हमने 4 से कम ली, तो 4 से कम 3, 3 2 8, 3 2 6, 6 - 8 -2। मॉड के अंदर की वैल्यू निगेटिव बच रही है, तो मॉड आपका, चलो एक लाइन लिख लेते हैं। जैसे ये लाइन आपको जंप करनी चाहिए, माइनस साइन के साथ ओपन होगा 3x+, और फिर ये 5x = 7, x = 7/5। अब क्या 7/5 < 4 है? यस, < 4 है, दैट्स व्हाई एलिजिबल। सेकंड केस, x > 4, तो मॉड ऑफ 2x - 8 = 3x + 1। 4 से बड़ा कोई नंबर लिए, दैट इज 5, 5 2 10, 10 - 8 + 2। मॉड के अंदर प्लस वैल्यू है इसलिए प्लस साइन के साथ ओपन होगा, एंड x = -9। -9 जो आया है वो 4 से बड़ा नहीं होता है, दैट्स व्हाई नॉट पॉसिबल। इसलिए फाइनल सॉल्यूशन इज ओनली x = 5, ओनली x = 5। एक क्वेश्चन इस पे और करते हैं, इससे पहले नोट करिए, मॉड ऑफ x² - 1
is equal to x plus 3. हो गया क्या इसका? तो मॉड के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वन है, तो उसको जीरो किया तो माइनस वन और वन दो नंबर है, इसलिए यहाँ पर हमें तीन केस लेने पड़ेंगे। पहला केस एक्स लेस देन माइनस वन, पहला केस एक्स लेस देन माइनस वन, तो माइनस वन से छोटा नंबर माइनस टू होल स्क्वायर प्लस फोर माइनस वन प्लस थ्री, मॉड के अंदर प्लस वैल्यू है तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू है। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आई, वन प्लस रूट 17/2 और वन माइनस रूट 17/2। वन प्लस रूट 17/2 इज नॉट एक्सेप्टेबल, वन माइनस रूट 17/2 एक्सेप्टेबल, तो वन माइनस अंडर रूट 17/2 पहला सोल्यूशन। दूसरा केस हम लोग ने लिया माइनस वन से वन, दूसरा केस लिया हमने माइनस वन से वन। माइनस वन से वन कोई भी नंबर लीजिए, माइनस वन से वन कोई भी नंबर लीजिए, नेगेटिव है तो माइनस साइन के साथ ओपन होगा। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, नो सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि इसका डी नेगेटिव है, चेक कर लीजिए, डी इज नेगेटिव, दैट्स व्हाई नो सोल्यूशन। थर्ड केस x greater than equal to 1, x square minus 1 is equal to x plus 3, या आगे x is equal to 1 plus root 17/2 कॉमा, क्योंकि सेम इक्वेशन आ गई इसलिए हम लोग ज्यादा आगे नहीं बढ़े, तो यहाँ से हमारा ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ये एक्सेप्टेबल, टू सॉल्यूशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. मॉड ऑफ 2x minus 6 mod of 2x minus 6 minus mod of x minus 5 mod of 2x minus 6 minus mod of x minus 5 is equal to 1. आज इसका हो जाए बताइएगा. यस सर हो गया. Sir, x raised to 0 and 4. यस सर. हाँ हो गया सर्वजीत. क्या क्या आंसर आया? 0 और 4. हाँ सही है. और किसी का आंसर? यस सर सेम 0 and 4. तो नंबर लाइन ड्रॉ किए, इसको 0 किए, यस सर आ गया. इसको 0 किए, 5 आया. फिर से नंबर लाइन 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है. इसका मतलब 3 केस लेने पड़ेंगे. पहला केस x लेस देन 3. अब देखिए एक लाइन जंप करने के लिए इसमें 3 पुट, 3 से छोटा 2 पुट किए, 2 2 * 4, 4 - 6 - 2. इसमें 3 पुट किए, दोनों नेगेटिव, तो दोनों माइनस साइन के साथ ओपन होंगे. तो ये माइनस साइन के साथ ये माइनस, ये प्लस हो गया. ये माइनस साइन के साथ तो प्लस x - 5 = 1. तो प्लस x माइनस x, 6 + 5 1 = 0, x = 0. क्या 0 3 से छोटा होता है? यस. सेकेंड केस 3 से 5, 3 से 5 4 पुट किया, 4 2 = 8, 8 - 6 + 2 प्लस साइन के साथ, 4 - 5 अभी भी माइनस साइन के साथ, तो प्लस x - 5 = 1, 3x = 12, x = 4. क्या 4 इस इंटरवल में लाई करता है? यस, ये भी एक्सेप्टेबल. थर्ड केस x > 5, ये भी प्लस साइन के साथ, ये भी प्लस साइन के साथ,
x is equal to 2. X is equal to 2 is valid, but not greater than equal to 5, not acceptable. That's why not possible. X great equal to 2, not possible. क्या हुआ? ये तो शुरू में हमने कहा था, तो मिटा भी दिए कि जो हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से जा रहे हैं, जितने मॉड होंगे उन सबको जीरो करेंगे। जैसे इस केस में 2 मॉड थे, तो उन दोनों को जीरो किया तो 3 और 5 आया, 3 और 5 आया था ना। तो नंबर लाइन कितने पार्ट में डिवाइड हुई? 1 2 3, तो इतने। तो जितने मॉड के अंदर वेरिएबल होंगे उनको जीरो करेंगे, मॉड के अंदर जो भी होगा उसको जीरो करेंगे और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। जितने पार्ट में नंबर लाइन डिवाइड करेगी, जैसे इसमें 3 पार्ट में डिवाइड हुई तो 3 केस, तो ये शुरू में ही बताया था हमने। खैर, mod of x minus 1 plus mod of x minus 3. Mod of x minus 1 plus mod of x minus 3 is equal to 2x minus 3. हाँ जी, आंसर आ गया? कुछ आया? यस सर आ गया। क्या आंसर आया? सर 5/2। हाँ? यस सर। यस 5 सर। क्या आंसर आया? एजी क्या आंसर आया? सर 5/2। 5/2। एस आर के? यस सर 5/2। आइए चलिए, आइए देखते हैं क्या सही जवाब है। यार तुम लोग सिर्फ हो जा, कुछ करने जा रहे थे। जितने नंबर लाइन है सबको जीरो किए, तो ये 1 और ये 3। पहला केस x लेस देन 1, x लेस देन 1, तो ये भी माइनस साइन के साथ, ये भी माइनस साइन के साथ, और ये एज इट इज। तो ये 2x, x 2x, 4x is equal to 7, x is equal to 7/4।
7/4 1 से बड़ा होता है, नॉट एक्सेप्टेबल। सेकेंड केस 1 से 3 प्लस साइन के साथ माइनस साइन के साथ, ये x कैंसिल, 2x = 5, x = 5/2 एक्सेप्टेबल। थर्ड केस x > 3, x > 3 में अब क्या हुआ, हाँ x > 3 में दोनों प्लस साइन के साथ, और बचा आपका -1 = 0, -1 = 0, नॉट वैलिड तो नॉट पॉसिबल, नॉट वैलिड तो नॉट पॉसिबल। केवल एक आंसर है, केवल एक आंसर है। और फिर इसका भी मोड लगा दे तो अगला क्वेश्चन बन गया। तो क्या अगला क्वेश्चन बन गया, अगला क्वेश्चन बना के तो भाई तरफ तो भाई आ जाना चाहिए तब तक। तो बस अब 3 मोड है, तो ये 3/2 और 3 केस बढ़ जाएंगे भाई। अच्छा इसे मिटा ले, पूछे क्या मिटा दी। x अभी भी यहाँ से 1, यहाँ से 3, यहाँ से 3/2 1 से बड़ा, 3 तो जो नंबर लाइन पे जिसकी जो पोजीशन होगी वो वहां से आए। अब जैसे 3/2 1 से बड़ा 3 से छोटा हो, तो x < 1 -x + 1 -x + 3 -2x + तो फिर से 1 = 0, नॉट पॉसिबल। x 1 से 3/2, 1 से 3/2 में ये प्लस साइन के साथ, ये माइनस साइन के साथ, ये प्लस साइन के साथ, ये x कैंसिल, x = 5/2, 5/2/2.5, ये 3/2 तक नॉट पॉसिबल। तीसरा केस 3/2 से 3, ये प्लस साइन के साथ, ये माइनस साइन के साथ, और एक मिनट 3/2 तो ये माइनस साइन के साथ ओपन होगा ना। तुम लोग कुछ भी हमको लिखवा दे रहे हो यार, बहुत प्रॉब्लम। ये माइनस साइन के साथ ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इधर से इधर x कैंसिल हो गया, ये 3 कैंसिल हो गया, तो x = हाफ। लेकिन चलो फायदा ये होगा कि ये भी नॉट पॉसिबल ही आया। क्यों? क्योंकि 1 से बड़ा 3/2 से छोटा चाहिए था। बच गए हम लोग। 3/2 से 3 है, तो ये प्लस साइन के साथ, ये माइनस साइन के साथ, ये अब प्लस साइन के साथ आएगा, और यहाँ से ये x कैंसिल, x = 5/2 एक्सेप्टेबल, x = 5/2 एक्सेप्टेबल। केस 4 x > 3, x - 1 + x - 3 = 2x - 3, फिर से -1 = 0, नॉट पॉसिबल। इस केस में भी 5/2 ही केवल आंसर आया। ये सही है कि गलत है? तो जो इसे नोट कर चुके हैं, जो नोट कर रहे हैं वो नोट करते हैं, जो नोट कर चुके हैं तो बहुत छोटा सा परिवर्तन कर रहे हैं।
और यहाँ पर हम कर दे रहे हैं 4 mod of x minus 1 plus mod of x minus 3 is equal to mod of 2x minus 4. गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं सर जी? ठीक है। हम सोच रहे थे, जा रहे थे लॉगिन करने से बोला एक बार चेक कर लेते कहीं। हाँ बस। अच्छा 4 बजे तक क्लास है इन लोग के साथ। हम उससे कर लेते हैं। ठीक है सर जी। ओके। हाँ जी इसका आंसर देना है भाई, श्रेया सोनवाली एंड टीम। हो गया सर। हो गया सर। हाँ क्या आंसर आया? सोहेल आंसर बता रहा है क्या? R माइनस 0 2 R माइनस 0 और 2। 0 और 2। अच्छा हम से बिठा रहा है, किसी को तो बोलिएगा। और किसी का आंसर? वेटिंग फॉर अनदर आंसर। यस सर। हाँ क्या आंसर है? सर 3 से इंफिनिटी। 3 से इंफिनिटी। चलिए देखते हैं। x greater than equal to 3. हाँ? X greater than equal to 3. अच्छा चलिए कई लोग का आंसर तो सबसे पहले इधर मॉड नहीं तो यहाँ से हट गया। कितने केस बचे? 3 केस बचे। अरे क्या कर रहे हो बेटा? हाँ हाँ बैठो। तो सबसे पहले मॉड x माइनस 1, 3 केस बचे। ठीक है तो पहला केस x लेस देन 1 माइनस x प्लस 1 माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 4। कितना हो गया? 4x, इधर जाकर के 4x हो गया और इधर आकर के 8 x इज इक्वल टू 2 माइनस x प्लस 1 माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 4 और x इज इक्वल टू 2 हो गया। हाँ पढ़ो करो। हाँ तो x इज इक्वल टू 1 से छोटा नहीं है, नॉट पॉसिबल। दूसरा केस 1 से 3 प्लस साइन के साथ माइनस साइन के साथ, ये x x कैंसिल 4 3 7 6 x इज इक्वल टू 3, लेकिन 3 इक्वलिटी नहीं है तो नॉट पॉसिबल। थर्ड केस x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 प्लस साइन के साथ 0 इक्वल टू 0। तो पहले भी आपको बता चुके हैं कि जब भी कभी इक्वेशन 0 इक्वल टू 0 आ गई मतलब ये इक्वेशन बन गई आइडेंटिटी।
जब भी कोई इक्वेशन सिंप्लीफाइड होने के बाद 0 इक्वल टू 0 या 1 इक्वल टू 1 या 2 इक्वल टू 2, तब हम कहते हैं आइडेंटिटी बन गई। और आइडेंटिटी का सलूशन होता है x बिलोंगिंग टू R या गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x ग्रेटर देन x बिलोंगिंग टू। तो फाइनल आंसर इज x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। और आप लोगों में से कई लोगों ने आंसर किया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉड ऑफ 2x माइनस 4। अब यहाँ पर जो था इस पे मॉड ऑपरेटर। सर थर्ड केस में इक्वालिटी कैसे हो गया? कहाँ इक्वलिटी कैसे होगा? x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। मतलब नहीं पूछ क्या रहे हो, ये हम पूछना चाह रहे हैं। कंडीशन कैसे लिखें x ग्रेटर देन इक्वल टू 3? कहाँ लिखे ये सर ये तो केस होकर के आ रहे हैं। पहला केस -1 तक, दूसरा 1 से 3 तक, तीसरा 3 से ज्यादा। ये तो हमारी नंबर लाइन 3 पार्ट में डिवाइड है। कहां से केस आया? और ये तो पिछले 3-4 क्वेश्चन से कर रहे हैं, ये पहला बार थोड़ी है। और ये आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 क्यों आया? ये तो आया क्योंकि आइडेंटिटी हो गई। ठीक है, ये सर क्लियर? कैसे हवाबाजी? हेलो आयुष, ये सर क्लियर हुआ? x इक्वल टू 3 कैसे हो गया? कहाँ इक्वल टू 3? इक्वालिटी भी लगा हुआ है वहां पर। हाँ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। हाँ, तो यहाँ भी तो इक्वल टू 1 है, तब नहीं कह रहे हो? यहाँ पे इक्वल टू 1 कैसे हो गया? ये सर जनरली हम लोग प्रेफर करते हैं इक्वलिटी पॉजिटिव के साथ लेने पर, तो जहां प्लस मिलता है वहां पर। पिछले क्लास में बताया था कि इक्वलिटी आप नेगेटिव के साथ भी रख सकते हो, पॉजिटिव के साथ। तो हाँ हो गया जी। अगला क्वेश्चन लिख दीजिए। हाँ जी बन गया है, तो फिर बताइएगा जल्दी से। किसी ने कोई मैसेज डाला है, क्या डाला है मैसेज? यस सर, 0 बहुत देर पहले का मैसेज अब देख रहा हूँ मैं, बताइए। या हो गया सर। हाँ, क्या आंसर आया? सत्यम शिवम सुंदरम, क्या आंसर आया? सर x बिलोंग्स टू -∞ to 1 छोटा ब्रैकेट यूनियन 3 से इंफिनिटी। ठीक। सर उसके बाद 1 भी इंक्लूड होगा उसमें बस। हाँ फिर सेम आंसर, बस 1 भी इंक्लूड होगा। 1 पे कर्ली ब्रेसेस। करली ब्रैकेट कहाँ से आ जाएगा? सर x बिलोंग्स टू -∞ से 1 ओपन ब्रैकेट यूनियन 3 से इंफिनिटी 3 पर क्लोज ब्रैकेट। ना, और कोई आंसर? यस सर 1 इंक्लूड हो जाएगा। जब कंक्लूड हो जाएगा। यस सर। यस सर। कहाँ भेजे? अच्छा, मन करता है तुम लोग का कॉपी चेक करने का। अच्छा नहीं चेक करते, चेक कर लें। नहीं चेक करते, अच्छा कर लेते हैं। चलो सर मुझे चेक करा दो। चलो मुझे जल्दी से कॉपी दिखाओ भाई। ठीक है, देख लिया ऑन है मैंने। वीडियो। ठीक है, देख लिया। और कौन चेक करवाने चाहता है कॉपी? फटाफट जल्दी से। सर्वजीत का मैंने चेक कर लिया। यस सर। सत्यम शिवम सुंदरम। हाँ खोल जल्दी से। बेटा
अरे आज ही करना है शिवम। सर चेक करवा रहे हैं। हाँ ठीक है, और कौन चेक करवाएगा? सिकंदर। दे दिया हमने। और कौन चेक करवाएगा भाई? सिकंदर सर। हाँ प्रियदर्शी, खोलो जल्दी से। अच्छा प्रियदर्शी, तुम लोग एक ही साथ होगा ना? सर। तुम दोनों साथ साथ बैठो ना? यस सर। ठीक है, और कोई चेक करवाएगा? यस सर। हाँ आदित्य किशोर सिन्हा, पहली बार, बधाई हो। टिंग 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 टिंग। ठीक है, और कोई चेक करवाएगा? यस सर। टाइम ओवर। चलिए आइए देखते हैं। तो पहली बात तो ये 4 पार्ट में डिवाइड होगा। पहला केस लिया x लेस देन 1, तो माइनस साइन के साथ, माइनस साइन के साथ, माइनस साइन के साथ, 0 इक्वल टू 0, आइडेंटिटी x बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी से 1, 1 से 2, प्लस साइन के साथ, माइनस साइन के साथ, माइनस साइन के साथ, ये x कैंसिल, ये इधर आया उधर गया, x इक्वल टू 1, 1 एक्सेप्टेबल। थर्ड केस 2 से 3, 2 से 3 में प्लस साइन के साथ, माइनस साइन के साथ, प्लस साइन के साथ, x कैंसिल, x इक्वल टू 3, नॉट पॉसिबल। क्यों? 3 पर इक्वलिटी नहीं है। फोर्थ केस x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x minus 1 plus x minus 3 is equal to 2x minus 4, 0 is equal to 0। x belonging to 3 से infinity, जब आंसर लिखने की चली बारी, x belonging to minus infinity से 1, ओपन इंटरवल 3 से infinity यूनियन 1, ये वाला। तो ये आपको कन्वर्ट कर देगा माइनस इंफिनिटी से 1 पे क्लोज, यूनियन 3 से इंफिनिटी। अरे क्या कर रहे हो तुम? हैं? क्या किया बेटा तुमने? कोई बात नहीं। ठीक 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 है, ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अरे रोना नहीं यार, अरे रोना नहीं भाई, फाड़ देने दो, कोई दिक्कत नहीं। अरे नहीं भाई, अरे नहीं भाई, रो नहीं तुम। हाँ नोट कर लिया सबने? अब मिटा दिया जाए। हाँ तो ध्यान से सुनिएगा जो बोलने जा रहे हैं। और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी हम लोग पढ़ करके आए थे कि अगर मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस y, तो ये इंप्लाई करता है x इंटू y ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y, ये प्रॉपर्टी पढ़ करके आए थे, तो यहाँ पर अगर आप देखो मॉड x को x माइनस 1 ले और मॉड मतलब y को x माइनस 3 ले, तो ये जिसका इंग्रेडिएंट इज मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ, इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान देखिए जरा। मॉड ऑफ दिस प्लस मॉड ऑफ दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ दिस प्लस दिस। फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी डायरेक्टली हम कहेंगे कि x minus 1 into x minus 3 greater than 1।
तो यहाँ से डायरेक्टली हो जाएगा 1, मतलब इस इनइक्वालिटी का जो सोल्यूशन होगा, इस इनइक्वालिटी का जो सोल्यूशन होगा वो इसका सोल्यूशन होगा। इसका मतलब इस इनइक्वालिटी का जो सोल्यूशन होगा वो इसका सोल्यूशन होगा। तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, x बिलोंगिंग टू माइनस इनफिनिटी से 1 यूनियन 3 से इनफिनिटी, ये आंसर है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इस बात पे कब ध्यान देंगे, जब जितने तीन दिए हैं तीनों के तीनों मॉड में है और मॉड ऑफ दिस प्लस मॉड ऑफ दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ दिस। अगर ऐसा है तो फिर हम लोग जो है इस पर ध्यान देंगे। तो जनरली इस प्रॉपर्टी पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अगर ये प्रॉपर्टी आपने पकड़ ली तो ये क्वेश्चन ओरल का भी ओरल हो गया, और नहीं पकड़ पाई तो फिर आपके पास पुराना मेथड अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, mod of x square minus 1 plus mod of 4 minus x square is equal to mod of 2x square minus 5. Solve. इसका हो जाए बताइएगा। हो गया सर। हाँ, क्या आंसर है? माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन -1 से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। यस सर। तो आइए देखा जाए, आंसर आ गया तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग x स्क्वायर माइनस 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 4, कौन सी प्रॉपर्टी, मॉड ऑफ माइनस x इक्वल टू मॉड x, तो मॉड ऑफ माइनस ये करती है। अब ये प्रॉपर्टी मतलब x स्क्वायर माइनस 1 इंटू x स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब नंबर लाइन ड्रॉ किए -2 -1 1 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस x बिलोंगिंग टू माइनस इनफिनिटी से -2 यूनियन -1 से 1 यूनियन। अगर आप ये प्रॉपर्टी यूज नहीं करते हो, जिसमें जानते हो खाली केस कितने बनते हैं, 2 2 4 2 6 7 केस बनते हैं, खाली केस ही केस करते रह जाते हैं। तो जनरली इस प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन आए हैं पहले भी और आगे भी आते रहेंगे, ध्यान रखिएगा। खासकर ये प्रॉपर्टी तब आपके दिमाग में
जागेगी जब जितने हैं सब मॉड के साथ है, और मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस y को अगर फॉलो कर रहा है तो हमें इसी बात पर सर हाँ सर सेकेंड स्टेप में वो 4 माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर माइनस 4 कैसे? प्रॉपर्टी नंबर 2 मॉड ऑफ माइनस x इक्वल टू मॉड x, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर को लिखे मॉड ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4, फिर 6 वाली प्रॉपर्टी मिला दिए मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 लिख दिए। अब कुछ तो वो करेगा तुमको उल्लू बनाने के लिए, एकदम एकदम थाल में सजा के तो नहीं देगा, कुछ इधर उधर करेगा, कोशिश करेगा कि शायद तुम को ना दिखे, शायद तुम फंस जाओ। शैतान का तो काम ही होता है बहकाने का, बहका दिया, शायद बहक जाओ, नहीं बहके तो बढ़िया है, बहक गए तो फिर ठीक है। हैं जी, चलिए जी, तो इक्वेशन पे एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21। जिसका हो जाए बताइएगा जरा जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी R minus 3 7 से R माइनस 3 7 3,7 देखते हैं, क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल देखते हैं भी क्या होता है। एलिमेंट 6 से। अच्छा केवल एलिमेंट, और किसी का आंसर, एक दो आंसर और, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। सर सर x हाँ। बिलोंग्स टू 2 से 3 ओपन ब्रैकेट यूनियन 6 से 7 ओपन ब्रैकेट। चलिए, और किसी का आंसर ओपन ब्रैकेट, चलिए देखते हैं, और किसी का आंसर। यस सर। हाँ आज ही बताना है। सर 2 से 3 यूनियन 6 से 7 ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट देखते हैं, श्रेया सही होगा गलत जानने के लिए बस 50,000। और कोई? यस सर। हाँ सर 2 से 3 2 पे क्लोज 3 पे ओपन, और 6 से 7 में 6 पे क्लोज 7 पे ओपन। यस सर, सेम आंसर। चलिए आगे देखते हैं, उसी के साथ टाइम। हाँ बोलो बोलो आदित्य। सर x बिलोंग्स टू 2 पे क्लोज ब्रैकेट फिर 3 पे ओपन यूनियन 6 पे क्लोज ब्रैकेट फिर 7 पे ओपन। चलिए वेरी गुड। तो ध्यान दीजिए, मॉड ऑफ x माइनस साइन के साथ ओपन हो रहा है,
ये तभी हो सकता है या तो x 0 के बराबर हो या x निगेटिव हो। 0 पुट कर दोगे इधर तो इधर 0, मतलब मॉड के अंदर की वैल्यू अगर माइनस साइन के साथ ओपन हो रही है, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन इधर इट इज इक्वल टू 0 और नेगेटिव। तो दैट्स व्हाई दिस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा x लेस देन इक्वल टू 0। तो फॉर दिस is opening in this form, that's why x square minus 8x plus 12 upon x square minus 10x plus 21 less than equal to 0. Because mod x is equal to minus x, तो ध्यान रखिएगा mod x is equal to minus x implies that x less than equal to 0. mod x is equal to plus x, x greater than equal to 0. क्यों? क्योंकि आपको बोले थे इक्वलिटी माइनस के साथ भी जा सकती है, प्लस के साथ भी। जब हमारे पास ऑप्शन होगा तो हम प्लस के साथ रखना प्रेफर करते हैं, लेकिन इसमें हमको क्योंकि उस क्वेश्चन की नेसेसिटी थी तो माइनस के साथ भी रखना पड़ा। अब इस मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना, तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6 अपॉन x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 7 number line 2 3 6 7 plus minus लेस देन के लिए नेगेटिव इंटरवल, 2 न्यूमरेटर में है, इक्वलिटी भी है तो बिग ब्रैकेट, इक्वलिटी है लेकिन 3 डिनोमिनेटर में है, ओपन इंटरवल, 6 पे क्लोज 7। तो जानते हो ये क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन कहीं पूछा गया हुआ है, पूछा गया था find total number of integral solution of this equation। तो जरा बताओ तो find total number of integral solution of this equation। टू find total number of integral solution of this equation। 2, तो क्योंकि केवल 2 और केवल 6, only 2 integers which are satisfying this equation। तो एक क्वेश्चन और आईटी में आया हुआ, उसके साथ ये जो हम लोग बेसिक के इक्वेशन खेल रहे थे इनसे हट करके, वैसे लेकिन इन पे भी क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन करा रहे हो। जैसे अगला ही क्वेश्चन आईटी में आया है, इसके पहले भी क्वेश्चन आईटी में आया है, तो अगला क्वेश्चन उसके बाद फिर हम लोग कुछ ग्राफिकली बात करेंगे। मॉड से रिलेटेड, मॉड ऑफ x प्लस 1 माइनस मॉड x, नहीं ये वाला क्वेश्चन नहीं करेंगे, ये वाला आप बनाएंगे। हम इसे थोड़ा आसान देते हैं, 2 टू पावर मॉड x माइनस मॉड ऑफ 2 टू पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 टू पावर x माइनस 1 प्लस। सॉल्व करिए, जिसका हो जाए फटाफट बताइए। हाँ आकाश, आ गया क्या आंसर? नहीं सर, बना रहे हैं।
सर 1 to infinity. श्रेया थोड़ा सा और ध्यान दो, 1 पे क्लोज ब्रैकेट. थोड़ा सा और ध्यान दो। सर -1 से इंफिनिटी. अब थोड़ा सा ध्यान देने के लिए कहें, ज्यादा ध्यान देने के लिए थोड़ी कहें तुमको। सर 1 से इंफिनिटी और यूनियन मतलब -1. ये बात थोड़ा सा ध्यान देने के लिए कहते, सही जवाब। बाकी देखो कहाँ कहाँ Yes, गलती हो sir. रही है। हाँ मैडम, मिल गया आंसर। गलती श्रेया, Yes, sir. क्या मिला? -1 भी इंक्लूड करेंगे. बताओ। तो भाई सबसे पहले आइए, जिनसे नहीं बना है वो ध्यान दें। नंबर लाइन ड्रॉ किए, कितना मॉड है यहाँ पर? मॉड है तो ये x को 0 किए तो ये 0 हो गया। पूरा मॉड के अंदर कौन है? मॉड के अंदर पूरा है 2 to power x minus 1, इसको 0 किए तो 2 to power x minus 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू 2 to power 0। बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी। x इक्वल टू, यहाँ इस मॉड से x इक्वल टू बनाया और कहीं मॉड नहीं है, तो नंबर लाइन 3 पार्ट में डिवाइड हुई। तो आयुष अपन लोग 3 केस लेंगे। कैसा? पहला केस लिया x लेस देन 0, तो ये माइनस साइन के साथ ओपन हुआ 2 to पावर -x। ये भी x लेस देन 0 पे, ये भी नेगेटिव, ये भी माइनस साइन के साथ, तो माइनस माइनस प्लस 2 to पावर x -1 -1 इज इक्वल टू 2 to पावर x -1 प्लस 1। ये भाई साहब निकल गए। 2 to पावर -x इज इक्वल टू 2 to पावर 1 माइनस x इज इक्वल टू 1 या x इज इक्वल टू -1। -1 0 से छोटा होता है, -1 0 से छोटा होता है, इसलिए एक्सेप्टेबल। सेकंड केस दिख रहा है। सेकंड केस कहां तक लेंगे? 0 से 1, 0 पर इक्वलिटी, 1 पे इनइक्वलिटी। 0 से 1 पे हम कोई भी नंबर लेंगे तो ये प्लस साइन के साथ ओपन होगा, ये अभी भी माइनस साइन के साथ ओपन होगा, माइनस साइन के साथ ओपन होगा। फिर से 2x इक्वल टू 2, दैट इज x इक्वल टू 1। लेकिन 1 पे इक्वलिटी नहीं है तो नॉट पॉसिबल। थर्ड केस, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस साइन के साथ, टू टू पावर x इक्वल टू 2 into 2 to power x minus 1 to the power x is equal to 2 to power x 0 is equal to 0 means again identity x greater than equal to 1। इसमें सॉल्यूशन मिला, इसमें जो आंसर होगा वो होगा -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। कहीं कोई डाउट हो तो बोलिए, किसी को कहीं पर कोई डाउट हो तो बोलिए। एनी वन ऑफ यू, कहीं पे कोई किसी को डाउट है? Homework, find fx if
एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस मॉड ऑफ एफ एक्स। सॉल्व करके व्हाट्सएप पे भेज देना है अगली क्लास से पहले। होमवर्क, find fx if bracket x square minus 1 into fx is equal to under root x square minus 4 plus mod of fx। अगर इस इक्वेशन से fx की वैल्यू निकाल। आज की क्लास सीमित तक, अगली क्लास में हम लोग मॉडुलस से ग्राफिकली टच करके आगे बढ़े। तो बस केवल यही एक क्वेश्चन होमवर्क है। हाँ बोलो। अरे दोस्त, ये तो हम तुमसे बोल रहे थे कि तुम वीडियो इसका बना रहे कि नहीं। हाँ हाँ एकदम भेज देना। अरे हम इधर भूल जाते हैं वीडियो बनाने में, और किसी दिन बनाते किसी दिन नहीं बनाते। ठीक।